हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस। ये सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे सिद्धांतों की तरह ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और शॉर्ट नोट की तरह हमें लिखना होता है। तो चलिए आज इसे केस लॉ के साथ डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 245 की। जो आर्टिकल 245 है वो हमें बताता है इस सिद्धांत के बारे में। तो यहीं से ये सिद्धांत जो है वो शुरू हुआ है या यहीं से निकला है, हम ये कह सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 245 के अनुसार कोई भी राज्य का विधानमंडल है। विधानमंडल उसी तरह होता है जैसे केंद्र में संसद होती है। तो जिस तरह से संसद पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है या उसके किसी भाग के लिए लॉ बना सकती है, ठीक इसी तरह से जो विधानमंडल है वो जिस स्टेट में है उस स्टेट के लिए या उसके किसी भाग के लिए लॉ बना सकता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल या तो उस पूरे राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की विधि बनाने की जो शक्ति है उसका विस्तार केवल उस राज्य तक ही सीमित है जहाँ पर वो स्थित है, ठीक है ना। लेकिन इस सामान्य नियम का एक अपवाद है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा बनाई गई जो विधि है वो उस राज्य के बाहर के क्षेत्र में भी लागू हो सकती है, यदि राज्य और उस विषय वस्तु में कोई संबंध हो। तो अगर कोई स्टेट किसी स्टेट का विधानमंडल कोई लॉ बनाता है, वैसे उसे क्या पावर है 245 में कि वो अपने ही स्टेट या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। बट अगर वो अपने क्षेत्र के बाहर भी कोई लॉ कोई कानून बनाता है तो फिर उस विषय वस्तु में और उसमें एक संबंध होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा जिसके ऊपर वो विधि लागू होती है। यानी कि जो लॉ विधानमंडल ने अपने क्षेत्र के बाहर बनाया है उस विषय वस्तु में संबंध होना चाहिए और उस स्टेट में, तभी वो मान्य होगा। और इसे ही कहते हैं हम क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस। तो इसे बोला जाता है टेरिटोरियल नेक्सेस जब उस स्टेट और उस विषय वस्तु में संबंध हो। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। सबसे पहला केस आता है पैलेस बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बम्बई, 1948 का केस है। इस मामले में एक ब्रिटिश कंपनी जो भारतीय फर्म में भागीदार थी, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी तो वो भारतीय फर्म में भागीदार थी, उसकी पार्टनरशिप जो थी वो इंडिया की फर्म के साथ थी। अब भारतीय आयकर अधिकारी यानी कि जो इंडिया के इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे, उन्होंने कंपनी की जो इनकम होती थी उस पर टैक्स लगाया, उस पर आयकर लगाया, है ना, उस पर टैक्स लगाया, इनकम टैक्स लगाया। न्यायालय ने क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के आधार पर टैक्स को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि टैक्स जो है वो बिल्कुल सही है, विधि मान्य है। कहा कि क्योंकि कंपनी की ज़्यादातर जो आय है, ज़्यादातर जो इनकम है वो कहाँ से आती है, वो इंडिया से ही आती है, इसलिए भारत से जो उसका संबंध है वो भारत में स्थित मानने के लिए पर्याप्त है। मतलब ये माना जाएगा कि वो जो कंपनी है जो इंडिया से ज़्यादातर उसको इनकम हो रही है वो इंडिया में ही स्थित है, ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो संबंध था वो इंडिया की फर्म से था। अब जब इंडिया की फर्म से था तो कोर्ट ने यहाँ पे टेरिटोरियल नेक्सेस का सिद्धांत लागू किया और उस टैक्स को सही ठहराया जो इंडिया के इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उस कंपनी पर लगाया था, भले ही वो कंपनी एक ब्रिटेन की थी, है ना, ब्रिटिश कंपनी थी। तो इस तरह से कोर्ट ने इस केस में ये सिद्धांत लागू किया। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है बम्बई राज्य बनाम RMDC का केस। ये 1957 का केस है और इस मामले में एक अधिनियम के अधीन बम्बई राज्य की जो लॉटरी थी और जो इनाम था उसमें विज्ञापनों पर टैक्स लगाने की शक्ति जो थी वो प्राप्त थी। अब ये जो टैक्स था वो उस समाचार पत्र पर भी लगा दिया गया था, यानी उस न्यूज़पेपर पर भी लगाया जो बेंगलोर से पब्लिश होता था, लेकिन बिकता कहाँ पर था, उसका प्रसारण कहाँ होता था, बम्बई राज्य में होता था। अब जो रेस्पोंडेंट था जिसने इसको चैलेंज किया था वो उसी न्यूज़पेपर के माध्यम से इनामी लॉटरी चलाता था, है ना। जो इनामी लॉटरी निकलती है कि लॉटरी जीतोगे तो इनाम निकलेगा, तो इस तरह की वो एक इनामी लॉटरी चलाता था। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो समाचार पत्र था, जो न्यूज़पेपर था, उस पर जो टैक्स लगाया गया था वो उचित था बिल्कुल। और यहाँ पे क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कोर्ट ने फिर से लागू किया। कोर्ट ने कहा कि जो संबंध है वो क्षेत्रीय है, टेरिटोरियल नेक्सेस है यहाँ पर। और इसके लिए देखिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं जो कोर्ट ने बताई इस केस में। पहला, विषय वस्तु और उस राज्य में बिल्कुल वास्तविक संबंध होना चाहिए जो उस पर टैक्स लगाना चाहता है, क्योंकि देखिए भले ही वो जो समाचार पत्र था, वो जो न्यूज़पेपर था वो बॉम्बे राज्य में प्रकाशित होता था, है ना, लेकिन मतलब बेंगलोर में प्रकाशित होता था
और प्रसारण कहाँ होता था, बिकता कहाँ पर था, बिकता था वो आपका बम्बई में, सॉरी मैंने बम्बई नहीं कहा, बेंगलोर है ये, कि बेंगलोर में उसका पब्लिकेशन होता था और जो बम्बई राज्य था वहाँ पर उसका प्रसारण होता था। तो वहाँ पे संबंध हम देख सकते हैं कि वो जो संबंध था, कोर्ट ने उसे वास्तविक संबंध बताया है। कोर्ट ने कहा है कि उस पर टैक्स लगाना बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ कोर्ट ने क्या बताई है इस केस में, दूसरी बताई है कि जो दायित्व है, जो लगाया जाना है, वो उस संबंध के अनुकूल होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न ये है कि किसी भी मामले में किसी स्टेट की जो विधानमंडल है और जो विषय वस्तु है, उनके बीच में संबंध वास्तविक है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाएगा। तो ये हमारा आधारित होगा हमारे जो मामले के फैक्ट होंगे। तो मामले के तथ्यों के आधार पर ही इस चीज़ को निर्धारित किया जाएगा कि दोनों विषय वस्तु और विधानमंडल के बीच में, दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं, है ना, मामले में पर्याप्त संबंध है या नहीं। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में मैंने जो टेरिटोरियल नेक्सस का जो सिद्धांत है वो आपके साथ केस लॉ के साथ डिस्कस किया है, ताकि आप इजीली अपने आंसर को जो एग्ज़ाम है उसमें फ्रेम कर सकें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।